जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु हमेशा हमें सिखाते हैं कि हमें नीमा होकर जीना चाहिए। हमारी वाणी में एक विनम्रता होनी चाहिए। संगत जी, अपने स्वभाव को ऐसा रखिए कि किसी को भी आपकी बातों से कोई ठेस ना पहुँचे। गुरु जी हमें कहते थे कि हमेशा अच्छा जीवन व्यतीत करो, बुरा मत करो, किसी किसी के साथ गलत मत करो। पता नहीं आपकी किस बात से किसको क्या चोट पहुँचे। जाने अनजाने में हमसे ना जाने कितनी गलतियाँ हो जाती हैं और हम गुरु महाराज जी से उस चीज़ की माफ़ी तक नहीं मांगते। तो संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और गुरु जी की जितना हो सके गुरु जी के वचनों पर चलना चाहिए। बट हम इंसान हैं, नहीं कर पाते ऐसा। तो संगत जी, जितना हो सके बस गुरु जी से माफ़ी मांगिए, मंत्र जाप करिए, पाठ जरूर करिए, क्योंकि पाठ में वो ताकत होती है कि आपकी सारी नेगेटिविटी को भस्म कर देती है। जितना हम पाठ करेंगे ना, हमारे गुरु हमारे लिए देखो कितना कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो हमें अपने गुरु के लिए पाठ करना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बारी शुक्राना गुरु का। जो भी शेयर करवाना आप करवाइए। मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली, आपको जो बुलवाना वो बुलवाइए। आपकी महिमा का गुणगान हम तो कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते। कोई अपने परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर का कैसे गुणगान कर सकता है, क्योंकि वो हर पल हर क्षण एक एक बात का, हमारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज का ख्याल रखते हैं। इतना ख्याल शायद माता पिता जन्म देने वाले भी नहीं रख सकते जितना गुरु का रखते हैं। कभी कभी मैं उदास हो जाती हूँ संगत जी, और फिर गुरु जी से लड़ने भी लग जाती हूँ कि आप कुछ नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि मैं हूँ इतनी बुरी। मैं ये कभी नहीं बोलती गुरु जी को कि गुरु जी आप करना नहीं चाहते, आप करोगे नहीं। ये कभी कभी हाँ, ये भी एक बार बोला था मैंने कि आप गरीबों का नहीं सुनते, अमीरों का सुनते हो। तो सॉरी गुरु जी, आपके लिए सभी बराबर है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सभी एक समान है। उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ और लड़ती भी हूँ कि मेरा कंपनी क्यों नहीं। बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हूँ कि गुरुजी के मैसेज तो इतने आ रहे हैं कि घर बन गया, घर बन गया, ये मिल गया, ये मिल गया, जॉब मिल गई, हर चीज मिल गई, लेकिन दे क्यों नहीं रहे हो आप? दोगे तभी तो कुछ। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उचित समय आने पर ही गुरुजी सब कुछ करते हैं। माता रानी तभी करती हैं जब उचित समय होता है। हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज हमारे लिए कब इम्पोर्टेंट है, कब हमें मिलनी चाहिए और कब नहीं। हो सकता है कि जल्दबाजी मिल जाए और कुछ टाइम बाद वो छिन भी जाए, ना रहे। तो गुरुजी जो भी चीज करते हैं परमानेंट करते हैं, परमानेंट एकदम करेक्ट टाइम पे हर चीज जो जो भी देते हैं वो परमानेंट देते हैं। तो उसके लिए बेन बेन शुक्राना गुरुजी। बस आपसे एक ही अरदास है, गुरु का अपने चरणों में लगाए रखिएगा। और जिस चीज की मेरे अंदर कमी है, सच बोलूं तो मेरे अंदर सब्र नहीं है गुरुजी, मुझे सब्र दे दो, मुझे अपनी कृपा दे दो, मुझे अपनी अमृत वेला की दात बख्श दो। चाहे आंधी आए, तूफान आए, मैं बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मेरी अमृत वेला कभी न छूटे। ये मेरी अरदास है आपसे। और गुरुजी ने आज बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुजी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि तेरे परिवार पे किसी पे बहुत बड़ा जानलेवा कष्ट है, शुक्राना कर, टल जाएगा। तो मैंने वो शुक्राना किया, लेकिन मतलब फोन से नहीं किया, लेकिन हाँ दिल से बहुत किया, बहुत बहुत बारी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। तो हुआ यूं संगत जी कि आज मेरा भाई है, बुआ जी का लड़का, वो जा रहा था मेरे मायके। वो मतलब मेरी शादी मेरी बुआ जी के देवर के लिए हुई है, तो वो मायके जा रहा था मेरे। और क्योंकि मेरी बुआ जी और उनका छोटा बेटा वही है, उनकी कुछ दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, तो वो उनसे मिलने जा रहा था। तो संगत जी होता क्या है कि जैसे ही वो निकलता है तो वो बोलता है यहाँ तो कोई छिपकली मरी हुई पड़ी है। अब छिपकली पड़ी हो, तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। आप बोल रहे थे कि तेरे परिवार पे किसी पे बहुत बड़ा जानलेवा कष्ट है और शुक्राना कर टल जाएगा। तो शुक्राना 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 मेरे दात्या, लख लख बारी शुक्राना। अब वो जैसे गया तो उसी ने वो झाड़ू से जाने से पहले वो छिपकली वहां से हटाई। तो कहीं ना कहीं मुझे ये आभास हुआ संगत जी कि हो ना हो, ये इसके साथ ही होना था, यानी कि मेरे भाई के साथ। और गुरुजी के बहुत सत्संग आ रहे थे भाई से रिलेटेड, उसके एक्सीडेंट से रिलेटेड। तो वो भी मेरा भाई है। और मैं सोच रही थी कि मेरा जो सगा भाई है, एक ही भाई है, तो कहीं उसके लिए गुरुजी नहीं सुनवा रहे थे, लेकिन ये भी तो भाई है। तो इसकी भी मैं जॉर्ज करती हूँ, राखी वगैरह करती हूँ, तो ये भी तो मेरा भाई है। तो संगत जी
गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका उसकी रक्षा करने के लिए, उसके प्राण बख्शने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना। संकट को टालने के लिए शुक्राना। और मेरी अरदास है आपसे कि बुआ जी को भी पिछली बार बड़े मंदिर आपने बुलाया, मेरे थ्रू आपने उन्हें जोड़ा, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे इस लायक समझा गुरुजी, ये सेवा मुझसे ली, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और वो उनके बच्चेदानी में गांठ है मांस वाली, और वो उसी की दवाई वहाँ पे खा रही हैं, और लोटा भी ब्लेस करा के लाए बड़े मंदिर से। बस मेरी एक ही रजा है आपसे, मेरी एक ही अरदास है आपसे गुरुजी महाराज कि उनके घर में बहुत सारी खुशहाली भर देना, इतनी खुशहाली कि वो उनके मन में किसी के लिए भी कड़वाहट ना बचे। मेरे लिए बहुत सारी कड़वाहट थी और शायद अभी भी है, और उनके मन में जो भी नेगेटिविटी उसे दूर कर दीजिए गुरुजी महाराज, और उनकी जो गांठ है उसे ठीक कर दो, ताकि जिस तरह से आपने मेरा विश्वास और बाकी संगत का विश्वास अटूट बनाया है अपने ऊपर, उनका भी विश्वास बने। और यही मेरी अरदास है कि उनकी जो रिपोर्ट आने वाली है, वो जो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट करेंगे, उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड कराया लेकिन उसमें उन्हें पता ही नहीं लगा कि कुछ है कि नहीं। बस आपसे अरदास है गुरुजी महाराज, मैं सोच कर ये रही थी कि वो पहले आपका लंगर चख के आए, उसके बाद वो कराएं, लेकिन अगर नहीं भी होता किसी रीजन से ये, तो मेरी आपसे यही अरदास है गुरुपा, प्लीज आप उन्हें ठीक कर दीजिए पूरी तरह से। और वो हर डेट पे उनकी इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती थी संगत जी, इतनी ज्यादा, तो गुरुजी ने उनके उनके हिस्से के सारे सत्संग मुझे सुनवाए थे कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी बहुत कई आंटियों को, और गुरुजी ने उनके ब्लड का जो कैंसर था उसके ब्लीडिंग के थ्रू उनको ठीक किया। तो बेअंत बेने शुक्राना गुरुजी, आप जो भी करते हो बहुत अच्छे के लिए करते हो। और आपकी बेटी में सब्र की बहुत कमी है गुरुजी, आप प्लीज मेरे अंदर इतना सब्र भर दीजिए, इतना सब्र भर दीजिए कि मैं पलट के किसी को भी जवाब न दूं, और आपकी रजा में राजी रहूं, आपकी भक्ति करूं, चिंतन करूं। और गुरुजी सोमवार से आपको पता ही है जो आपने जॉब ब्लेस की है वो पहला दिन है, साथ चलिएगा। पहले भी गई थी, डेमो दिया था, बात हुई थी, लेकिन इस बार पेमेंट का आप ही देख लीजिए गुरुजी, थोड़ा आप सब समझ रहे हैं मेरी मन की बात को, कितना होना चाहिए कितना नहीं, बाकी आपको जैसे सही लगे, और पेमेंट का आप ही देखिएगा गुरुजी महाराज। और मैं कौन उठती हूँ कुछ करने वाली, मेरी हेल्थ को इतना ठीक रखिएगा गुरुपा कि मैं अपना सारा घर का काम, बच्चों को और स्कूल को, सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, और आप ही मैनेज करवाइएगा गुरुजी महाराज। मेरी अरदास है आपसे, आप ही को डेली जाना साथ, आप ही को साथ में आना है, सब कुछ आपको कराना है। मेरी माता रानी, आपको साथ जाना साथ आना है, आप ही मेरे महाशिव हो, आप ही मेरी माता रानी हो। जय माता दी, जय हो काली माता रानी की। आपका बहुत बहुत शुक्राना। हस्बैंड अंकल के स्वभाव में चेंज आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा बेसब्री हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि हर चीज मेरे हिसाब से हो, बट कर्म भी तो हैं अपने, वो भी कटने हैं, और अच्छा है जल्दी से जल्दी कट जाए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं क्या ही बोलूं, आपको हर सिचुएशन का पता है, जो भी मेरी ननद आंटी कर रही हैं क्या, कि हस्बैंड को ही चारों तरफ भगाना है, बाकी 3 भाई और भी हैं उनके, उनसे कोई मैटर नहीं है, जो भी करना है मेरे हस्बैंड को ही करना है, भागा दौड़ी। उनकी बेटी की शादी हुई, तो ये समझ लीजिए संगत जी कि सारा का सारा काम मेरे हस्बैंड से कराया गया है, जितने भी उनके लेन देन अलन चलन है। यहाँ से वो अपनी सिस्टर के यहाँ जाते, सिस्टर के यहाँ से अपनी भांजी के यहाँ जाते, मतलब ऐसा कर दिया कि अपनी कोई हमारी लाइफ बची ही नहीं। जो कुछ भी करना मेरे हस्बैंड को, अपनी बहनों के लिए, अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाइयों के लिए, भाभी के लिए, भतीजों के लिए, उसके बाद कहीं जाके मेरे बच्चे हैं, और उसके बाद में कहीं मैं। तो बस एक ही दिल में आता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी कहीं ना कहीं वाइफ को मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उनके सुख दुख के साथ ही वही होती है, उनके घर को भी देखना, माँ बाप को देखना, उनको देखना, बच्चों को देखना। तो इतना तो डिजर्व करती है एक वाइफ के उसके हस्बैंड की नजरों में उसकी अहमियत हो, और वो कुछ भी काम करे तो उससे पूछ के, ये नहीं कि उसके अकॉर्डिंग मिलजुल के सलाह करके, तो कुछ ना कुछ उसमें देखने को मिल रहा है रिजल्ट गुरुजी, वो भी आपकी कृपा है। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, जब आपने इतना सब कुछ ठीक किया है तो आप आगे भी सब कुछ ठीक करोगे। मेरी माता रानी, मेरे गुरुपा, आप जरूर सब कुछ ठीक करोगे। हर पल मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हमारे पूरे परिवार को प्रोटेक्शन शील्ड में रखने के लिए शुक्राना, हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, खोए हुए कॉन्फिडेंस को फिर से वापस लाने के लिए शुक्राना, हर नेगेटिविटी से बचाने के लिए शुक्राना, मम्मी पापा भाई बहनों को हेल्थ करियर जॉब ब्लेस करने के लिए शुक्राना, घर में दोनों परिवारों में आपसी मेल बढ़ाने के लिए शुक्राना, मेरे हस्बैंड के माइंड में जो भी मेरे मम्मी पापा भाई बहनों के प्रति नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए शुक्राना, दोनों परिवारों के रिश्ते फिर से पहले जैसे बनाने के लिए शुक्राना, परिवार की कड़वाहट मिटाने के लिए शुक्राना, सबके दिलो दिमाग को अच्छा करने के लिए शुक्राना, मुझे पॉजिटिविटी से भरने के लिए शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बारी शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना।
ड्रीम में भी आपने बहुत कष्ट काटा। हुआ क्या था संगत जी कि मैं सोई हुई थी और एक पूरे ब्लैक कलर के कपड़ों में कोई आदमी आया और कोई इंसान आया और उसके हाथ में बहुत छोटा सा सांप का बच्चा है और वो मुझे इस तरह से सांप से कटवाने की कोशिश कर रहा है या फिर ये समझ लीजिए कि वो जिस सांप को दे रहा है। और मैं इतनी तेज चिल्लाई संगत जी सपने में कि मैं रियल में मेरी चीख निकल गई और मेरे हस्बैंड सोफे पे सोए हुए थे और मैं बेड पे। तो वो आते हैं उठ के, क्या हुआ इस तरह से वो भी घबरा जाते हैं और मैं जल्दी से उठ के बैठती हूँ। वो पानी पिलाती, क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं, और मैं सो जाती हूँ। और उससे पहले भी एक ड्रीम आया था, उससे एक दिन पहले, कि ब्लैक कलर में एक बहुत तगड़ा मोटा आदमी है और उसके एक बच्ची है कोई 12-13 साल की और उसने उसको पकड़ा हुआ है और वो उसे जाने नहीं दे रहा। और मैं जाती हूँ और उस बच्ची को उससे छुड़ा लाती हूँ। तो मैं नहीं जानती संगत जी, बट जो भी है गुरु जी कष्ट कटवा रहे हैं उसके लिए बेअंत शुक्राना। अपनी सभी देवी देवताओं का शुक्राना, सभी पितरों का शुक्राना। और गुरुजी, अगर हमसे कोई गलती हुई है, हमारी कुल देवी मैया, पितृ देवता, आप सबसे हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कीजिएगा और अपनी कृपाएं में आशा सदैव बनाए रखिए। गुरुजी, अपनी कृपाएं में आशा सदैव बनाए रखना, सबका कल्याण करना गुरुजी महाराज। लख लख बारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इसी के साथ मैं महामंत्र का जाप करते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए एक और आंटी का सत्संग सुनते हैं और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं काफी दिन बाद गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ और अभी बहुत गुरु जी के काफी मैसेज आ रहे हैं और मन भी बहुत अनमना हो रहा है, पर मैंने कहा नहीं, आज करती हूँ। तो गुरु जी की ही कृपा है जो मैं आज कर रही हूँ। गुरु जी पे तो काफी दिन से मैसेज आ रहे थे शुक्राना करने के लिए, बट पता नहीं, मन भी तबीयत भी, और कहते हैं ना कि जब गुरु जी करवाना चाहते हैं जब ही होता है, उसके अलावा तो हम कितना भी सोचते रहे, हम कभी नहीं अपना शुक्राना सत्संग सेंड कर सकते। तो गुरु जी के काफी मैसेज आ रहे हैं कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, बहुत धन लाभ होगा, बहुत प्रॉपर्टी तेरे नाम होगी। तो गुरु जी जो मैं मेन चीज चाहती हूँ वो आपको बताए, तो आप अपनी बस कृपा बनाए रखिए। आप हो तो सब कुछ ही अच्छा होगा। आपके होने से ही आप तो इतनी सारी चीजें करते हो हमारे लिए, इतनी छोटी छोटी चीजें हमें वो याद भी नहीं रहती, इवन हम ध्यान भी नहीं रखते और हम भूल भी जाते हैं। शायद हमने गुरु जी से बोला था, हमारे मन में थी ये बात, बट गुरु जी को सब याद रहता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आप हमारे साथ ऐसे ही अंग संग साथ रहिएगा। मैं भूल जाती हूँ गुरु जी को ले जाना अपने साथ, पर गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहता है। तो गुरु जी की कृपा है कि हमारे सब काम हो रहे हैं और भगवान ने चाहिए तो सब अच्छा भी होगा, अपने पैरों पे खड़े भी होंगे गुरु जी ने चाहा तो। और कहते हैं ना, गुरु जी बेशक देरी कर रहे हैं बट करेंगे जरूर। मैं काफी टाइम से कोचिंग ज्वाइन करने की सोच रही थी, फिर मैंने अब की बार बोला, मैंने कहा गुरु जी अगर ये चीज मेरे लिए सही हो तो प्लीज आप करवा दीजिए। तो मेरी कोचिंग भी अब हो गई है, अब मेरी स्टार्ट है कुछ दिन बाद से। तो वो गुरु जी ने करवाया तो अच्छे के लिए ही करवाया होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी चाहते हैं ना, सच में जब भी आप अपना सत्संग शेयर कर पाते हैं, अन्यथा बिल्कुल नहीं कर पाते। और संगत जी, जब गुरु महाराज जी हमारे पास होते हैं, जब हम सत्संग शेयर करते हैं, उस वक्त गुरु महाराज जी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं किसी न किसी रूप में, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी अपनी खुशबू के रूप में। और अगर हमसे कुछ गलत निकल भी जाता है तो गुरु महाराज जी उसे डिलीट करवा देते हैं। तो संगत जी, अपने सवालों के जवाब आपको पाने हैं तो सत्संग को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर सत्संग गुरु जी का ब्लेस्ड होता है।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी है, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, लिखकर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।